जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। लक्ष्मी आई नहीं और जाने का अरेंजमेंट, मतलब कि पैसे आए नहीं और उससे पहले ही हमारा ये पता है कि बीमारी में लगना है या फिर कर्जे में जाना है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, लक्ष्मी जी जो है वो सफाई पसंद है, यानी कि आपके घर में स्वच्छता होगी उससे बहुत प्रसन्न रहती है। कभी कभी हमारे घर में क्या होता है कि कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो हम चाह कर भी हम इग्नोर कर देते हैं उसको, और जिस वजह से लक्ष्मी का आवागमन ही खत्म हो जाता है। आता भी है पैसा, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। हमेशा लोगों के मुंह से ये सुना होता है, पता नहीं जी आता तो है, पता नहीं कहाँ जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, घर में आप पहले देखिए कि आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है किसी भी तरीके का। देखिए, थोड़े से मैं बताती हूँ कि अगर ये है, ये चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन होगा, लेकिन उसका तरीका अलग होगा और वो जाएगा भी कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कोई मिसयूज ही होगा, जैसे बीमारी हो गई, कर्जा हो गया या बेवजह के खर्चे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो उसके लिए पहले आप देखिए आपकी छत पे, जो आपका घर है उसकी छत पे कोई उल्टी बाल्टी या उल्टा मटका तो नहीं रखा हुआ है मिट्टी का। अगर ऐसा है तो तुरंत हटा दीजिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। दूसरा, जो भी जिसके घर में ऐसा होता है उसका पैसा बीमारी में ज़्यादा जाता है, तो तुरंत हटा दीजिए। अगर आपके घर में कांटेदार वृक्ष हैं तो उसको हटा दीजिए, या डेकोरेशन के लिए आपने कैक्टस रखे हैं वो भी हटा दीजिए। उससे क्या है, आपके घर में लड़ाई झगड़े, कर्जा का जो है ना प्रकोप, वो बहुत ज़्यादा रहता है। घर में अगर रौद्र रूप वाले जैसे पोर्ट्रेट हैं, या नटराज की मूर्ति है, या काली माँ की है और बहुत गुस्से में है वो, उससे भी आपके घर में शांति नहीं रहती है, कलह रहता है, जिस वजह से पैसों का आवागमन भी कम रहता है, क्योंकि कलेश से दूर भागती लक्ष्मी। अगर आपके घर में स्त्री और किसी मतलब माता का अपमान होता है तो भी लक्ष्मी नहीं आती हैं, उनका सम्मान करिए। साथ साथ आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में पौधे तो नहीं सूख रहे हैं। अगर सूख रहे हैं तो उनमें से आप देखिए कौन से क्या हैं, क्योंकि पौधे सूखने का मतलब यही होता है नेगेटिविटी आ रही है घर में, उसको आप देखिए। घर में हमेशा थोड़ा सा आप एक गौमूत्र ले आइए, उससे आप पोंछा लगाइए, मतलब थोड़ा सा डाल लीजिए। हालांकि काफ़ी स्मेल होती है तो उसमें कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा स्मेल अवॉइड करके थोड़ा सा, एक चम्मच नहीं तो थोड़ा सा डाल लीजिए पोंछे में, उसका पोंछा लगवाइए, उससे भी सही रहता है। घर में आप एक बैम्बू प्लांट, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ एक कांच के बाउल में बैम्बू प्लांट होता है, बांस का पौधा, वो लगाइए, उससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं। आपका मेन जो दरवाज़ा है, मेन गेट, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में अगर मकड़ी के जाले हैं वो भी ख़त्म करिए। नल अगर हर समय लीकेज है या मतलब पानी गिरता रहता है, उससे भी आपके घर में प्रॉब्लम रहती है। झाड़ू उल्टी नहीं रखनी चाहिए, उससे भी लक्ष्मी जी नाराज़ होती है। हमेशा आप ये देखिए कि मतलब खाना खाते समय आप दक्षिण की तरफ मुँह करके खाइए, पूर्व और उत्तर की तरफ मुँह मत करिए। दक्षिण की तरफ मुँह करके खाते हैं तो उससे लक्ष्मी का आवागमन रहता है। घर की स्त्रियों का जो अपमान, जो गाली गलौज या जो इस तरह का करते हैं, उसमें भी आपके पास पैसा आएगा लेकिन जाएगा इधर ही उधर। तो अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कलह है तो पहले आप देखिए कि घर में सफाई तो सही से हो रही है, ऐसा तो नहीं कहीं लीकेज है, कहीं फर्श टूटा हुआ है, उससे भी लक्ष्मी का आवागमन नहीं होता है। घर में किसी भी तरीके का जैसे होता है ना, शेर की, जैसे दहाड़ने वाली शेर की पोर्ट्रेट लगा दी, इस तरह के चित्र नहीं होने चाहिए। देखिए, जो माता रानी के जो शेर होते हैं वो बहुत सौम्य होते हैं। अगर इसकी जगह आप इस तरह के लगाते हैं तो उसमें घर में लोगों को आक्रोश बढ़ता है और गुस्सा आता है, जिस वजह से वो परेशान होते हैं, और घर में जब कलह रहेगा तो नेचुरली अगर पैसा आएगा भी तो इधर उधर ही जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए। आप घर में श्री सूक्त का पाठ आप स्टार्ट करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, मेडिटेशन करिए। पानी का जितना आप वेस्टेज करेंगे उतना समझ लिया आप इमोशनल भी आप बहुत परेशान रहेंगे, पैसों की हानि तो होगी होगी। इतने ही उपाय अगर आप देख लेंगे ना घर में कि ये वास्तु दोष तो नहीं है, उससे ही आपके घर में काफ़ी चीज़ें सॉल्व होंगी। आपको कभी भी बल्ब ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बल्ब क्या है, एक ज्योति, मतलब कि एक रोशनी, तो उससे क्या है बच्चे की और पिता से बनती नहीं है, क्योंकि प्रकाश है। बल्ब मतलब जब रोशनी चलती है वो ऐसे हम प्रकाश यानी सूर्य की तुलना से करते हैं। तो सूर्य की तुलना जब हम करते हैं तो जब हम प्रकाश को ऐसे ही मतलब बिना वजह चल रहा है तो उससे क्या होता है, पिता और पुत्र या पुत्री में अनबन रहती है, उसका भी आप ध्यान रखिए। इस तरह से छोटे छोटे आप उपाय देखेंगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर हम ध्यान देने लग जाते हैं
तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। तो आप ये इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए जो मैंने बताया है आपको। और एक बैम्बू प्लांट ज़रूर लेके आइए, उसको पूर्व की दिशा में ज़रूर लगाइए, उससे आपके घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ट्राई कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।